अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। तो आज की वीडियो में हमारे पास 18 है, सेकंड लॉ इंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लास्ट वीडियो हम इंट्रोपी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बात कर चुके थे, और उससे लास्ट वीडियो में हम इंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी पर बात कर चुके थे। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए कि जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मेरे पास एंट्रोपी है उसको हम डेल्टा ऐसे डिनोट करते हैं, और ये मेरे पास इक्वल होती है Q/T। इधर हम डेल्टा Q/T लिखते हैं। ओके, ये हमारे पास फार्मूला है एंट्रोपी का। और इसका अगर हम एंट्रोपी का यूनिट की बात करें तो जोल/केल्विन है। इसका टेम्परेचर केल्विन है, और हीट का जो ऐसा यूनिट का मतलब क्या है, जोल है। इसको रिडोल्फ क्लाउजिस ने 1856 में इस पर काम किया था। एंट्रोपी को डिस्कवर किया 1856 में। 1856 में किसने? रिडोल्फ क्लाउजिस ने। डोर क्लाउजिस। ओके, अब सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स। पहले हम ये देखते हैं कि अच्छा, एंट्रोपी का जो सीधा सिंपल मतलब वो ये है कि डिसऑर्डरनेस, बस। अब इसकी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? तो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में दो हमारे पास स्टेटमेंट होती है। एक केल्विन स्टेटमेंट होती है, एक हमारे पास क्लाउजिस स्टेटमेंट होती है। ओके, केल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है? अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक ही सोर्स है। ओके, और ये हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है। यहाँ से Q1 हीट आ रही है, ये इंजन है। ये इंजन इसको चेंज करेगा वर्क में, और कुछ जो इसका पार्ट होगा वो Q2 की फॉर्म में इससे सिंक की तरफ आ जाएगा। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 है। T1 ग्रेटर होगा T2 से हमेशा। ओके, ये हमारे पास सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स है। सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि सोर्स से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किससे निस्बत से सिंक की। तो सोर्स से हीट आती है, एनर्जी आती है फॉर्म ऑफ हीट Q1 के फॉर्म में। तो ये टोटल एनर्जी है Q1। तो इसका कुछ पार्ट वर्क में चेंज हो जाएगा, कुछ पार्ट Q2 की फॉर्म में सिंक की तरफ चला जाएगा। एक तो ये केल्विन स्टेटमेंट है सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में। तो जो क्लाउजिस स्टेटमेंट है सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में वो ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि जो हीट नीचे आई है वो खुद ब खुद ऊपर चली जाए। हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि Q2 को हम ऊपर Q1 की यानी कि सिंगल सोर्स की तरफ ले जाएं। ये यानी कि एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक क्लाउजिस स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट होती है थर्मोडायनामिक्स में। लेकिन इसको हम सिंपल देखते हैं, जनरल देखते हैं। ये हमारे पास सोर्स है जिसका T1 टेम्परेचर है, और ये हमारे पास सिंक है। ये हमारे पास क्या सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है। ओके, ये हमारे पास कंडक्टिंग रोड है। कंडक्टिंग रोड यानी कि इसमें से जो हीट है वो आसानी गुजर सकती है, पास कर सकती है। या इसको सोर्स को हम हॉट टेम्परेचर रेजर्वर का नाम दे सकते हैं, इसको हम लोअर टेम्परेचर रेजर्वर का नाम भी दे सकते हैं। ओके, इन दी फॉर्म ये आती है। तो अब हम जानते हैं जो इंट्रोपी होती है वो क्या है, होती है डिसऑर्डरनेस। जब हीट यहाँ थी सोर्स में, तो यहाँ से जब यहाँ से सोर्स से सिंक की तरफ आई, तो जो हमारे पास इंट्रोपी होगी सिंक की वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि जैसे ही सोर्स के पास हार्ड टेम्परेचर रिजर्वायर था, यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, इसका मतलब क्या था कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स का मतलब क्या है कि इन जो हमारे पास इसमें जो मालिक्यूल्स हैं गैस पार्टिकल्स के, उनके दरमियान जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो इंट्रोपी है वो बहुत ज़्यादा है, इंट्रोपी। ओके, लेकिन जैसे ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट नीचे आएगी सिंक की तरफ, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हीट यहाँ आई, तो अब इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, इसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। पहले सोर्स की एंट्रोपी ज़्यादा थी, सिंक की एंट्रोपी कम की थी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, इसमें जो मालिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन थी वो कम थी। लेकिन जैसे ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट यहाँ सोर्स से सिंक की तरफ आई, इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, इसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी।
ओके हो गया। तो हम फार्मूला जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला है एंट्रोपी का, वो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं सोर्स के लिए। फॉर सोर्स के लिए क्या होगा कि डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू ओवर टी होगा। क्यों? क्योंकि पहले हीट सोर्स से सिंक की तरफ जा रही है, अब इसकी एंट्रोपी कम हो रही है, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, इसकी एंट्रोपी कम हो रही है, नेगेटिव आएगा। तो फॉर सिंक के लिए जो मेरे पास एंट्रोपी होगी वो पॉजिटिव क्यू ओवर टी होगी। ओके, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और हमारे पास ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। ओके, तो ये है। अब हम चूंकि पूरे सिस्टम की निकालनी है एंट्रोपी, तो इनको प्लस कर देंगे, यानी कि एंट्रोपी ऑफ सोर्स प्लस एंट्रोपी ऑफ सिंक, इनको सम अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। डाटा इसमें सोर्स की क्या आई है, ये है नेगेटिव Q1 ओवर T1, तो इसकी पहली पॉजिटिव है Q2 ओवर T2। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आऊँगा, Q2 ओवर T2 नेगेटिव Q1 ओवर T1। ओके, अब यहाँ से ये हमारे पास एंट्रोपी आ चुकी है टोटल किसकी, पूरे सिस्टम की, जो हमारे पास ये है। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास इंट्रोपी होती है वो या तो कांस्टेंट रहती है या फिर क्या रहती है, इंक्रीज होती है। कभी भी इसके जो वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती ओवरऑल। ओके, अगर हम स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस कर रहे हैं उसमें एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें हमारे पास जो एंट्रोपी होती है वो नेगेटिव होती है। लेकिन जैसे ओवरऑल हम देखेंगे मिलाकर स्पॉन्टेनियस प्लस नॉन स्पॉन्टेनियस, उसका जो एंट्रोपी होगी वो पॉजिटिव ही आएगी। ओके, तो ओवरऑल जो एंट्रोपी होती है वो या कांस्टेंट रहती है यानी कि जीरो रहती है, या फिर वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखिए जो यहाँ टेम्परेचर T1 का था ज़्यादा था टेम्परेचर T2 से, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो टेम्परेचर T2 ज़्यादा हो जाएगा T1 से। क्यों? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सिंक की तरफ जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये है ना, ये Q2 ओवर T2, इसकी वैल्यू ज़्यादा है Q1 T1 से। ओके, ये किसकी है वैल्यू, सिंक की है, ये सोर्स की है। तो सोर्स से सिंक, सोर्स का वैल्यू कम होती जा रही है और सिंक की बढ़ती जा रही है, इसलिए सिंक की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी इससे, सोर्स से। तो इसलिए जो हमारे पास इंट्रोपी होगी वो पॉजिटिव ही होगी। ओके, पॉजिटिव ही आएगी। तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी। अगर आप इसको बुक में देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, ये जो वही बातें जो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक, ये मेरे चैनल का नाम है पाक एम एन अकेडमी, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।